हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्सिव रिलेशन। तो रिफ्रैक्सिव रिलेशन एग्जैक्टली होता क्या है? अगर किसी सेट में कोई रिलेशन लगता है तो उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब बोला जाता है बेटा, जब हर एक एलिमेंट उस सेट का रिलेट करे खुद से। वो खुद से भी रिलेट करेगा ही करेगा, बट वो अगर किसी एक्स्ट्रा से भी रिलेट कर रहा है वो तब भी रिफ्लेक्सिव ही रहता है। तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर कोई एक सेट यहाँ पे है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, और ये आपके पास यहाँ तीन रिलेशंस दे रखे हैं। तो रिलेशन नंबर 1 में यू कैन सी यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 का एक पेयर बना हुआ है ना? तो इजीली यू कैन सी कि एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट यहाँ पे खुद से ही रिलेट है। जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये आपस में ही रिलेट है। वहीं पे जो रिलेशन नंबर 2 है उसमें भी 1, 1, 2, 2, 3, 3 आपको दिख रहा है, और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आपको दिख रहा है 1, 3, बट उसके रहने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला था, बस जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं उनका आपस में रिलेशन होना चाहिए। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 आपको दिख रहा है, हालांकि यहाँ 1, 3 भी है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिलेशन नंबर 3 में आप देख सकते हैं 1, 1 है, 2, 2 है, 2, 3 है, 3, 2 है, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? 3, 3 मिसिंग है। तो अगर यहाँ पे 3, 3 मिसिंग है तो इस वजह से जो आपका ये रिलेशन नंबर 3 है बेटा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। तो इसकी थ्योरी में अगर हम फिर से देखें, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, लास्ट वाला नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को खुद से ही रिलेट करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इस थ्योरी में थोड़ा सा और आगे। अब कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा अगर दोनों एलिमेंट जो कि यहाँ लिखे हैं ए और ए मतलब जब एक जैसे एलिमेंट यानी एक जैसे नंबर्स जब उस रिलेशन में होंगे फॉर एवरी ए विच बिलोंग्स टू ए। तो मीनिंग इसका सेम है कि जब सेट ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट जब एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में आएगा जो कि एक जैसे होंगे दिखने में उस रिलेशन में, तभी उसको रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। ठीक है, तो ये इसको लिखने का स्टाइल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज एक रिलेशन है आर ऑन अ सेट ए, और सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें ये जो रिलेशन है उसको डिफाइन ऐसे किया गया है कि ए बी इज सच दैट बी इज़ डिविजिबल बाय ए, यानी बी जो है होगा उसको ए से डिवाइड होना पड़ेगा। अब हमें एक चीज़ तो पता है यार कि कोई भी एलिमेंट अगर ए लिखा है तो वो खुद से तो डिवाइड हो गई। जैसे अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि मेरे ए की वैल्यू 1 है और मेरे बी की वैल्यू भी 1 है, तो 1/1 डिवाइड होता है नहीं होता है? होता है सर। ऐसे ही 2/2 डिवाइड होता है सर? होता है नहीं होता है सर? 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, तो ये सारे नंबर पूरे के पूरे डिवाइड होते हैं यार। लेकिन अगर मैं आपके लिए ले लूँ 4 और 3, तो 3 और 4 या 3 और 4 अगर ले लें तो आपको पता है कि 4 3 से डिवाइड नहीं होता है ना? तो वो नंबर इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ से इजीली पता चल रहा है, अगर मैं इस क्वेश्चन में रिलेशन ढूंढूं तो ए बी की क्या क्या वैल्यू होंगी कि जिसकी वजह से बी आपका ए से डिवाइड हो जाए, तो वो है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। तो यहाँ से पता चल रहा है ए इज़ बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग कर रहा है आर को। और फॉर एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट आया है, देखो बेटा सेट ए का हर एक एलिमेंट आया है इस रिलेशन में, और ये सेटिस्फाई भी हुआ है। तो इसको इसलिए बोला गया है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक एग्जाम्पल। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन जो होते हैं वो दोनों ही रिफ्लेक्सिव होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन पे एक सेपरेट वीडियो आई विल मेक, फिर भी थोड़ा सा थ्योरी में आपको दे देता हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बेटा? जब हर एक एलिमेंट किसी सेट का, जब हर एक एलिमेंट किसी सेट का खुद से ही रिलेट करता है
सिर्फ खुद से, इट्स सेल्फ ओनली, यहाँ पे लिखा गया इट्स सेल्फ ओनली, और रिफ्लेक्सिव में था व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, यहाँ पे ओनली वर्ड है। इसका मतलब है अगर कोई सेट 1 2 3 है तो रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ किसको होना है, 1 1 2 2 3 3, सिर्फ 1 1 2 2 3 3 को होना है। अगर इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा आ गया बेटा तो वो रिफ्लेक्सिव तो होगा बट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन की बात चल रही है तो यस, आइडेंटिटी रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 है तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही सर। वहीं पे यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, अगर हर एक एलिमेंट सेट ए का रिलेट करेगा हर एक एलिमेंट ऑफ ए से। जैसे अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कराऊँ ए इंटू ए का, तो आपको पता है इस सेट ए से जो निकलेगा वो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये सारे पेयर निकलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। और इसमें आप देखेंगे 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है। तो अगर इतनी सारी चीज़ों में हमें ये तीन रिलेशन दिख रहे हैं तो 1 1 2 2 3 3 के आने से ये क्या बन गया, ये बन गया रिफ्लेक्सिव। और इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।